Hello everyone. So in this particular lecture we are going to discuss certain things which you need to know for your further coordination chemistry lectures, right? So let's start with the video. So firstly you should know the general electronic configuration for the d block elements, which is n minus 1d, right? Electrons कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? From 1 to 10, right? And n s 1 to 2. Okay, so n is your outermost shell है ना, लास्ट शेल जिसे हम अल्टीमेट शेल भी कहते हैं, राइट? दिस इज योर अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल भी कह देते हैं. एंड दिस इज योर सेकेंड लास्ट शेल विच इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल, राइट? पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, अब देखो फिलिंग इज डन अकॉर्डिंग टू योर ऑफ बॉ रूल. ठीक है, n प्लस एन रूल होता है. अकॉर्डिंग टू दैट योर फिलिंग इज डन. कैसे होती है देखते हैं. सो ऑफ बॉ रूल विच इज योर n प्लस l रूल विच सेज लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, लोअर इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल. ठीक है, lower the value of n plus l, lower will be the energy of that orbital and filling is done of that orbital first. ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितनी ज़्यादा लोअर एनर्जी, जितनी कम एनर्जी होगी n प्लस l की, उतनी ही वो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होगा और उतनी ही जल्दी उसकी ऑर्बिटल की फिलिंग होगी. ठीक है, जल्दी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसी में ही होगी. जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट 1s ऑर्बिटल, इट इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसी की फिलिंग होगी, राइट? इसी की फिलिंग होगी, फॉलोड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, राइट? अब n प्लस एल रूल के बारे में मैं कुछ बताऊं तो n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच टेल्स यू अबाउट दी, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which tells you about the shell or orbit. ठीक है, शेल के बारे में बताता है या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है, राइट? इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 3 एंड टिल इंफिनिटी, राइट? एल इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट? which tells you about the orbital in which the electron is present, right? L की value starts from 0 to n minus 1, right? अगर L 0 है तो उसके corresponding कौन सा ऑर्बिटल आएगा? s ऑर्बिटल आएगा. L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, L की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल, 3 है तो f ऑर्बिटल, राइट? इतना तो हमें समझ आता है, एस पी डी एफ क्लियर है इतना. अब चलते हैं आगे. अब देखो n प्लस एल रूल, जितना कम n प्लस एल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा लोअर एनर्जी उस ऑर्बिटल की, उतनी ही सबसे पहले वो फिल होगा. ठीक है, तो हमारे पास 1 इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड s इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट? तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 ले रही हूँ, ठीक है, दिस इज योर 1, सो n की वैल्यू 1 हो जाएगी. l की वैल्यू हो जाएगी 0 टू n माइनस 1. अब 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. सिमिलरली अगर मैं सेकेंड शेल की बात करूं तो n इज योर 2, l की वैल्यू हो जाएगी 0 टू 2 माइनस 1 विच इज n माइनस 1, राइट? तो l की वैल्यू 0 टू 1, राइट? 2 माइनस 1 इज 1, राइट? अब L की वैल्यू 0 है तो मतलब s ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 है तो मतलब p ऑर्बिटल. क्लियर है इतना क्लियर है? सो अब ये हो जाएगा 2s देन 2p. ठीक है, सिमिलरली जब 3s लिखोगे तो 3p भी होगा एंड 3d भी आएगा, राइट? 4s 4p भी होगा, 4d भी होगा एंड 4f भी होगा. कैसे? अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 टू 4
-1, 0 to n-1, 4 -1, राइट। तो 0 1 2, 4 -1 क्या होता है 3 होता है। तो जब L की वैल्यू 3 है तो वो f ऑर्बिटल है, राइट। तो इतना हो जाएगा, इतनी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, राइट। अब चलते हैं फिलिंग करते हैं। नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कैंडियम, राइट। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम इज हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ 21, ठीक है। 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है जस्ट आफ्टर कैल्शियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 21 होता है। अब देखो इसकी फिलिंग कैसे होगी, देखो 1s2। अब s ऑर्बिटल में एट द मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतना। तो अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिलिंग करते हैं। अब यहाँ 2 आएगा, राइट। वेट अ सेकेंड, अब फिलिंग देख लो कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ जाएगा, जब पूरा भर जाएगा फिर यहाँ जाएगा p ऑर्बिटल में। 6 इलेक्ट्रॉन जब पूरे भर जाएंगे तो s ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। फिर 3p में 3p के बाद आ जाता है 4s में, 3D में ना जाकर 4s में जाता है 3p के बाद, इतना याद रखना बस। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। अब देखो स्कैंडियम 21 है, यहाँ तक गिनोगे तो 18 आए होंगे। 4, 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 2 + 6 18, राइट। 18 19 20 21, 3 बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे क्योंकि s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मैक्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हो जाएगा 20 एंड 1 इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे। अब देखो इतना जो है आपका पास 18 इलेक्ट्रॉन जो फिल हुए, ये तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई ना आर्गन की, राइट। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आर्गन पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में 18, राइट। अब देखो बिफोर फिलिंग द केस वॉज कि 4s वॉज लेसर इन एनर्जी देन योर 3D, जो हम n+l रूल से निकाल भी सकते हैं। देखो n की वैल्यू n+l रूल से के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 + 0 विच विल बी इक्वल टू 4। 0 कैसे, s ऑर्बिटल है। एंड यहाँ पे आ जाएगी फिलिंग से पहले 3 + 2, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना। l की वैल्यू फॉर d इज 2, तो ये हो जाएगी 5। तो ये ज़्यादा एनर्जी का है और ये कम एनर्जी का है, तो इसकी फिलिंग पहले हुई, इसकी हुई बाद में, राइट। बट आफ्टर फिलिंग, ये तो था बिफोर फिलिंग, BF लिख दूँ, बिफोर फिलिंग एंड आफ्टर फिलिंग AF। आफ्टर फिलिंग क्या होता है 3D की एनर्जी हो जाती है कम और 4s की एनर्जी हो जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको अगर मैं क्लियरली लिख लूँ एक बारी, अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं तो आर्गन आ जाएगा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। फिर 3D1 आएगा पहले बिकॉज इट विल बी लेसर इन एनर्जी नाउ एंड 4s की ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो 4s2 लिख देंगे, ठीक है। अब जब भी अगर मैं स्कैंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ठीक है, ऊपर लिखते हो, स्कैंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलेगा अब, ठीक है। आर्गन 18, 3D1, 4s हो जाएगा 1। क्लियर है इतना, आई होप क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। अब ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो हम निमोनिक से याद कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बतानी है, तो क्लियर ही कर देते हैं पूरा। Now coming on to the mnemonics, आपके पास क्या होगा 3D सीरीज, then your 4D सीरीज and your 5D सीरीज। स्कूल टीचर, वेरी क्रूअल मैन, फी को नी क्यू जन, राइट। स्कूल टीचर, वेरी क्रूअल मैन, फी को नी क्यू जन, राइट। उसके बाद आता है या जहीर, नवाब, मौलाना, तक,
रूठे रहे पंडित अग्नि चंद, राइट। देन योर ला हफ ता वो रो ई इरफान पठान आए होंगे। मैंने क्या बोला? ला हफ्ता वो रो ई इरफान पठान आए होंगे, ठीक है। या 21 से लेकर 30 तक तो आपका जिंक है, राइट। तो अब देखो कैसे याद रखोगे। ये हैं आपके क्वाइनेज मेटल्स, ये सबको याद रहता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर, ठीक है, कॉपर सबसे सस्ता, फिर सिल्वर उससे महंगा एंड सबसे महंगा गोल्ड। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड आर योर क्वाइनेज मेटल्स, है ना। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी भी सबको याद रहता है। निकल पैलेडियम प्लैटिनम ये कैटलिस्ट है आपके, है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो आपके कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं रिडक्शन में, है ना। तो निकल पैलेडियम प्लैटिनम, देन कोबाल्ट रोहोइडियम इरिडियम, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो आयरन 26 है ना। अब इसकी फिलिंग कैसे करोगे ये देखते हैं। आयरन 26 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 26, राइट। तो अब इसकी फिलिंग बहुत आसान हो जाएगी। क्या करोगे? आर्गन तक तो 18 आ जाएंगे, ठीक है, आर्गन 18। अब क्या होगा? अब हमारे पास कितने बचे? 8 बचे, है ना। तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे? आपके एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो 3d पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर 4s लिख देते हैं। अब एस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो गए 20। कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3d 6, ठीक है। अब जब भी रिमूवल होगा, अगर आयरन +2 की बात हो रही है, तो योर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड नॉट फ्रॉम डी ऑर्बिटल, राइट। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी? 3d 6 4s 0, क्लियर है इतना। अब बस एक लास्ट चीज़ है, वो ये है कि अगर मैं क्रोमियम या कॉपर की बात करूं, तो कॉपर इज योर 29 एंड क्रोमियम इज योर 24, ठीक है। तो मैं क्रोमियम ले लेती हूँ, ठीक है, कॉपर आप खुद कर लेना। तो क्रोमियम आपका होगा लाइक दिस इज योर क्रोमियम 24 या क्रोमियम। अब देखो 3d4 4s2 आना चाहिए था, है ना। बट ये 3d4 ना होके 3d5 होगा एंड 4s1 होगा। 3d5 एंड 4s1 वो इसलिए क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन योर लेस देन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड जब भी आपको चॉइस मिलती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो आप वो करेंगे, ना कि लेस देन हाफ फिल्ड। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, राइट। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 लेस देन हाफ फील्ड था, बट यू नो कि आपको हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है हाफ फील्ड वाला, दैट इज मोर स्टेबल देन योर लेस देन हाफ फील्ड। तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करा दोगे एस ऑर्बिटल से, और यहाँ पे 3d5 आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी फॉर क्रोमियम। सिमिलर विल बी द केस इन केस ऑफ कॉपर। वहाँ पे क्या होता है 29 होता है, तो 3d9 4s2 होना चाहिए, बट होगा 3d10 4s1, ठीक है। तो कॉपर प्लस क्रोमियम +2 की अगर मैं बात करूं, क्रोमियम +2 की, तो हो जाएगा आर्गन 18 3d4 4s0, because we know that before filling 4s orbital is lesser in energy than your 3d orbital, but after filling क्या होता है 4s orbitals, ये है before filling and this will be your after filling 4s orbital will be your greater in energy than your 3d orbital। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं, ना कि d ऑर्बिटल से। s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ना कि d ऑर्बिटल से सबसे पहले। सो आई होप you are clear with these concepts,
ठीक है, एक बार न्यूमोनिक्स फिर से देख लेते हैं. स्कूल टीचर, वेरी क्रूअल मैन, फी को नी क्यूजन. राइट. सिमिलरली ये क्या होगा, या जहीर नवाब, मुलाना तक रूठे रहे पंडित अग्नि चंद. एंड दिस ला हफ्ता वो रोई इरफान पठान आए होंगे. राइट. So I hope you are clear with the concepts. Thank you so much, and if you are liking the videos, please share among your friends. Right, उनको भी बताओ, and thank you so much.